तो गाइस मैं फ्री टाइम में यूट्यूब स्क्रॉल कर ही रहा था कि मुझे ये वाली वीडियो दिखी जो कि है जवान की ऑफिशियल टीज़र, और अभी हर जगह इसी की बातें चल रही हैं। तो मैंने टीज़र को देखा और इसमें मुझे एक जो लुक थी शाहरुख खान की वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। अब देखो टीज़र कैसा है नहीं है वो हमारा काम नहीं है, यहाँ पर एज एन आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट करने की बात है। तो देखो ये वाली जो लुक है वो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी, तो मैंने सोचा कि इसको हम बनाते हैं और आपको बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, ट्यूटोरियल आपको देता चलूँगा। तो ये वाली वैसे तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था इस फ्रेम का, लेकिन मुझे गूगल से ये वाले एग्जैक्ट पिक्चर मुझे मिल गई थी, वो भी अच्छी क्वालिटी में, तो मैंने डाउनलोड कर दिया। उसको और अच्छे तरीके से इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर रेमिनी ऐप यूज़ किया। डिटेल आप देख सकते हो कि काफ़ी हद तक हमारी जो डिटेल है वो ठीक हो चुकी है। अब इतना है कि हम इसको बना सकते हैं, तो इसको मैंने ठीक है। एंड उसके बाद हम सीधा चलते हैं कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग पेपर की अगर मैं बात करूँ तो A4 साइज़ की है, ब्रांड है आर्ट एसेंशियल जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया, तो एक रिव्यू भी हो जाएगा कि किस तरीके का पेपर आता है ये, और इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। और लैंडस्केप मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर का आप देख सकते हो, टेक्सचर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके का देखने को मिलता है। एक सरफेस आप देखोगे तो थोड़ा रफ होता है और दूसरा साइड जो है वो थोड़ा सा आपको स्मूथ देखने को मिलता है। तो स्मूथ साइड के साइड में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रफ सरफेस में अभी चारकोल यूज़ नहीं करूँगा, इसमें ग्रेफाइट यूज़ करूँगा। तो थोड़ा सा मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ जो फाइन ग्रेन की और मीडियम सरफेस जो होती है वो मुझे अगर मिले तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको रफ सरफेस पे बनाना पसंद आता है या फिर ये ऐसा बोल सकते हैं कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो रफ सरफेस पे ज़्यादा आता है, तो आप वो चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये किया। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कैलकुलेशन में ठीक ठाक करूँ और आपको बताऊँ, ताकि अगर आप A4 साइज़ में बना रहे हो तो आपको एक इजी वे मिल जाए कि आप बना सकते हो। तो यहाँ पर जो सर्कल में बनाने वाला हूँ, चूँकि मैं यहाँ पे ग्रिड मेथड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, लुमिस मेथड में यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सर्कल जो हमें पता है कि जब हम लुमिस मेथड से बनाते हैं फेस को, तो किसी भी एंगल में फेस हो हमें सबसे पहले एक सर्कल बनाना होता है। तो सर्कल का साइज़ ही हमारे फेस के साइज़ को डिफ़ाइन करता है। तो यहाँ पर चूँकि मैं A4 साइज़ में बना रहा हूँ लैंडस्केप में, तो मेरे लिए जो बिल्कुल आइडियल साइज़ होगा वो 8 सेंटीमीटर या फिर 9 सेंटीमीटर के आसपास में वो होगा, ठीक है। तो उस साइज़ का मैंने यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दिया है इस तरीके से। अब वैसे तो आप चाहो तो फ्री हैंड भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, बट यहाँ पर इसका पर्पस यही था कि मैं एक परफेक्ट सर्कल बनाऊँ ताकि जो शेप है वो अच्छा आए। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री हैंड में सर्कल नहीं ड्रॉ कर सकता। आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आपने देखे तो वहाँ पर मैं इस तरीके के टूल्स यूज़ नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि थोड़ा सा मैं बेटर मैं बना सकूँ और मेरा कैलकुलेशन बेटर हो। सिर्फ सर्कल बनाने से हमारा काम नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे फेस का एंगल क्या है, किधर फेस झुका हुआ है, वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा इंक्लिनेशन वहाँ से चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे फेस जो है वो राइट साइड में थोड़ा झुका हुआ, सिर्फ झुका हुआ नहीं है, है ना, झुकने के साथ साथ वो उठा हुआ भी है ना। फेस जो आप देखोगे जो लिप्स वाला एरिया है, ठीक है, लिप्स और चिन वाला एरिया है वो कैमरे के ज़्यादा पास में है, और सर और आँखें वाले जो एरिया थोड़ा सा पीछे है ना। इस तरीके का पोज है, ये हमें समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं समझते हो ना तो आप वहाँ पे एक्यूरेसी अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ओके, तो यहाँ तक बहुत ही सिंपल है। सर्कल बनाया, फिर फेस का एंगल निकाला एंड उसके बाद सर्कल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आगे की चीज़ें किस तरीके से हमें लेना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ना मैं मेज़रमेंट ले रहा हूँ कि चूँकि हम जानते हैं कि फेस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेज़रमेंट मैं लेकर देख रहा हूँ, और आप यहाँ पर देखोगे कि जो नोज़ से चिन लाइन का जो एरिया है वो नोज़ और आईब्रो लाइन के बीच का जो एरिया उससे बड़ा है ना। वैसे होना चाहिए इक्वल, बट ये यहाँ पर बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि फेस टिल्टेड है थोड़ा सा, मतलब कि चिन वाला एरिया जो है लिप्स और चिन वाला जो पार्ट है वो कैमरा के ज़्यादा पास में है, और बाकी जो एरियाज़ हैं वो थोड़ा पीछे जा रहा है। साइड से मैं एक एग्जांपल बता दूंगा, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उससे आपको बेटर समझ में आएगा, क्योंकि सामने से वो समझ में नहीं आता कि किस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ। साइड वाला आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप एंगल अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पर हम ऑब्वियसली डायरेक्टली नोटिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम चीज़ें उसी तरीके से बनाएंगे। तो चिन लाइन जो है वो
हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। तो यहाँ पर हमने रख लिया। उसके बाद शेप तैयार करने की कोशिश करी है, तो जॉ लाइन को मैंने कनेक्ट किया है चिन से, वो मैंने कर लिया। उसके बाद देखो, अब एक चीज़ ना आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि यहाँ पर अभी तक जो मैंने बनाया है, अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँ तो वो पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने बोला कि फेस जो है वो टिल्टेड है ना, थोड़ा सा ऊपर की साइड है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा जो फेस है वो फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का होता है, स्फेयर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है। देखो, जब हम इस टेप को, मैं समझ लो कि फेस है हमारा, और जब हम सामने से देख रहे हैं, अभी आपको सामने से दिख रहा है तो वो एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक सीधा लाइन दिख रहा है। लेकिन जैसे हम थोड़ा सा घुमाते हैं, एक हमें कर्व टाइप दिखता है, और वही चीज़ यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो अब जो हम शेप बनाएंगे वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो यहाँ पे चिन लाइन ले लिया, उसके बाद मैंने बाकी पोर्शन को कनेक्ट किया, चिन लाइन को बनाया, चिन लाइन बनाया, जॉ लाइन बनाई, और उसके बाद आगे की चीज़ें कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद आउटर शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि हेयर। तो हेयर को कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि एक शेप मेरा तैयार हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तैयार हो गया है, ओके। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए स्केल की ज़रूरत पड़ेगी। स्केल से हम कैलकुलेट करेंगे एंड मेजरमेंट लेंगे, एंड बहुत ईजिली ये बन जाएगी। इस SRK एंड जवान जो लिखा हुआ है पोस्टर में, वो हम यहाँ पे बना लेंगे। ये मेन सब्जेक्ट नहीं है तो हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बहुत ही ईजी फॉन्ट है, तो हम ईजिली बना सकते हैं उसको। तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है। तो गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि आगे की कुछ क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। बट मेन पार्ट जो है वो रिकॉर्ड हुई है अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन भी किया है, तो वो पार्ट बिल्कुल स्किप मत करना। ओके, तो यहाँ तक हमने बना लिया है। अब आप लोगों से ना एक छोटा सा सवाल है कि आप लोग जितना भी आपको दिख रहा है वो देखकर बताओ कि क्या ये ड्राइंग लग रहा है कि शाहरुख खान की है। ऑनेस्टली जो भी आपके दिमाग में आता है, अगर आपको लग रहा है तो लिख दो, नहीं लग रहा है तो भी लिख दो। क्योंकि ये जो स्टेज है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं सबके सब। जैसे मैंने अभी एक आउटर स्ट्रक्चर बनाया, एक शेप देने की कोशिश करी जो मुझे रेफरेंस में दिख रही थी, जैसे कि, ठीक है। अब ये वाली पिक्चर देखो और ये वाली पिक्चर देखो, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे गलतियाँ सबसे पहले मेजॉरिटी ऑफ आर्टिस्ट क्या करते हैं कि अपनी गलतियाँ देखने की कोशिश नहीं करते। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि हाँ, गलती अगर हुई है तो कहाँ पे वो समझ में नहीं आता। तो उनकी अभी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात उनकी कर रहा हूँ जिनको पता चल जाता है कि यहाँ पे मिस्टेक है, लेकिन वो सही नहीं करते सिर्फ इस डर से कि ड्राइंग और बिगड़ ना जाए। बट ऐसा आप करते रहोगे तो कभी भी आप नहीं सीखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हमने गलती की है, एक्सेप्ट है, पहले हमें एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और वही मान के नहीं बैठ जाना। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी तो ये मान के नहीं बैठना है कि यार मुझे तो आती ही नहीं है, मुझसे तो बनेगी नहीं। आपसे बन सकती है, थोड़ा सा बस ध्यान को कंसंट्रेट करना है और ऑब्जर्वेशन और स्ट्रॉन्ग करनी है। जब हम स्ट्रक्चर बना रहे थे तो हम ओवरऑल देख रहे थे, अभी हम पर्टिकुलर अलग अलग फीचर में जाके देखेंगे कि हाँ, लिप्स सही जगह पे है। पहले तो हम देखेंगे कि सही जगह पे है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे कि सही शेप में है या नहीं, ठीक है। तो जो मुझे दिख रहा है सबसे पहली मिस्टेक वो है एंगल की। देखो, ये फेस जो है ना वो ज़्यादा ऐसे मुड़ा हुआ, जो मैंने बनाई है वो इतना है, और फेस एक्चुअली में देखो, आपको दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, जो एंगल है वो मैंने जो बनाया है वो इतना है, बट इसमें अगर हम देखें तो फेस थोड़ा और मुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब हम इसको थोड़ा सा और मोड़ेंगे, भले पूरा मिक्स हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम इसको ठीक करेंगे, ठीक है। तो ये जो फेस है वो इस तरीके से मुड़ जाएगा, है ना। ये जो सेंटर लाइन है वो इतना होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू
रेफरेंस, ठीक है, थोड़ा सा इतना। और अभी हमने कितना रखा है, देखो अभी जो हमारा एंगल है वो इतना है, तो कहीं ना कहीं लगभग 10 डिग्री का डिफरेंस मुझे देखने को मिल रहा है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो आई है, आई अभी इतनी है, थोड़ी सी और नीचे हो जाएगी। तो पहले तो हम आई को ठीक कर लेते हैं, इसका इंक्लिनेशन। तो इस तरीके से धीरे धीरे देखना, आपको एक शाहरुख खान वाली वाइब आने लग जाएगी जब हम थोड़ा सा फेसेस को और एक्यूरेट बनाएं। तो नोज़ भी जो है वो इधर की साइड शिफ्ट हो जाएगी। हाँ, मिस्टेक्स यहीं पे होती है क्योंकि लोग ना गलतियाँ करने के बाद उसको सुधारने में डरते हैं, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा एंड ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसकी वजह से वो जानते हुए भी कि वहाँ पे मिस्टेक हुई है, और इतनी मिस्टेक हुई है कि वो ठीक हो सकती है, लेकिन फिर भी उसे ठीक नहीं करता है। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को मेनली ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आपको ये दिखता है कि आपने मिस्टेक करी है, किसी भी वजह से मिस्टेक हो गया है, तो उसको उसी तरीके से रहने मत दो, ठीक है। आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सही हो आउटलाइन के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद अब जब आप शेडिंग करते हो तो और चीज़ें सही हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 100% मैच कराना है आउटलाइनिंग में ही, बट जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं, जो आपको लग रहा है कि यार ये ठीक होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ जो है वो शेडिंग में ठीक नहीं हो सकती है ना, जैसे एंगल अगर मैंने ठीक नहीं किया होता तो वो फिर शेडिंग के टाइम पे वो चेंज नहीं हो पाता। यहाँ पे लिप्स भी देखो, जब हमने थोड़ा सा टिल्ट किया तो अब लिप्स की भी पोजीशनिंग थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे क्या चाहिए, ये चीज़ को देखने के लिए हमें चाहिए अच्छी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होगी हम मिस्टेक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अभी तक मैंने बनाया है, और धीरे धीरे आप देखो कि पहले वाला जो आप इसके पहले मैंने बनाया था उससे धीरे धीरे जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, छोटी छोटी चीज़ें मैं ध्यान से बना रहा हूँ, तो वो चीज़ें सही होती जा रही हैं, ठीक है। धीरे धीरे आप देखो तो वो सही जा रही हैं, धीरे धीरे वो फेस का जो फील है शाहरुख खान वाली, वो धीरे धीरे यहाँ पे मैं अचीव कर रहा हूँ। तो ये हमारी जो हो जाएगी वो आउटलाइन हो जाएगी। एंड यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, देखो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एटलीस्ट जब आप कंप्लीट फेस बना रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि लिप्स कैसे बनती है, उसका शेप कैसा होता है, उसका आंखों के साथ क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, उसका साइज़ और लिप्स के साइज़ में क्या दोनों में डिफरेंसेस होता है, क्या उनका रेशियो होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इन शॉर्ट में बोलूँ तो आपको प्रोपोर्शन अगर पता होगा तो यहाँ पर गलतियाँ बहुत कम करोगे, ठीक है। और अगर गलती करी है उसको जितना आप सुधार सकते हो, जो आपके हाथ में है उसको ज़रूर सुधारो। तो ये हमारा फाइनल आउटकम निकल के आया है। आप लोग बताना किस तरीके का आया। बाकी शेडिंग वाला पार्ट मैं जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। तो जितना भी यहाँ पर थोड़ी सी ऐसा लग रहा है ना कि उतना एक्यूरेट नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें फिलअप हो जाएगी शेडिंग में। जब हम शेडिंग करेंगे सारी चीज़ें सही हो जाएगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।